बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मेरा नाम आमिर डार है। यूँ लगता है कि ये शहर सारे का सारा तब्दील हो जाएगा, नहीं बदलेगा तो लाहौर का जो लारी अड्डा है, जनरल बस स्टैंड है, वो नहीं बदलेगा। मसाइल की एक लंबी लिस्ट है, गिनवाना शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल ये ख़त्म नहीं होगी। बहरहाल जो चिदा मसाइल हैं, ये वही मसाइल हैं जो हमेशा से हैं और हमेशा से हम इस बारे में आगाही देते रहे हैं, हम हमेशा से इस बारे में आवाज़ उठाते रहे हैं। तो आज भी उठाएंगे और तब तक उठाएंगे जब तक ये मसाइल हल नहीं हो जाते, क्योंकि ये मसाइल आपके हैं, ये मसाइल मेरे हैं, ये मसाइल हमारे हैं। मजबूरी है लोगों को, ज़ाहिर है यहाँ पे आना पड़ता है, अपनी कन्वेंस नहीं है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे आके आपने बस पकड़नी है, आपने अपनी सवारी पकड़नी है, आपने अपनी मंजिल पे जाना है। लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको क्या कष्ट करने पड़ते हैं, कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है, और फिर यहाँ आने के बाद आपको बस के लिए कहाँ बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है, कितनी गंदगी है, वह सारा आपको दिखाएंगे। और अभी सरेदस्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि बारिशों का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं और पानी इस तरह से खड़ा है, यूँ लग रहा है कि जैसे ये कोई मिनी दरियाए रावी है। और मेरा ख्याल है कि गाड़ियाँ तो यहाँ से निकाल देनी चाहिए, छोटी छोटी कश्तियाँ चलानी चाहिए या वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे शुरू कर देनी चाहिए। मजबूरी के तहत लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पानी यूँ खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। गाड़ियाँ यहाँ पे, उनके जो टायर्स हैं वो आपको आधे आधे डूबे नज़र आएंगे। वो एक शरीफ आदमी अपनी गाड़ी लगा के गया हुआ है और सामान उसके अंदर पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि यहाँ से चल के वो किस तरह से वहाँ तक गया है और उसके बाद वो कैसे गाड़ी से बाहर निकला है, और जब वापस आएगा तो कैसे गाड़ी में दाखिल होगा और किस तरह से वापस यहाँ से निकलेगा। इसी तरह एक ये लोडर रिक्शे वाले खड़े हुए हैं। अब लोगों से बात शुरू करते हैं तो लोगों के जानते हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ़ है यहाँ पे और क्या क्या सहूलियात हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं, किन सहूलियात का फुकदान है, जो बेसिक मसाइल हैं वो क्या हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? खशनूद अली। खशनूद साहब, ये क्या लोडर रिक्शा है आपका, यहाँ से कोई सामान लोड करके लेके जा रहे हैं? जी सर। तो ये रोज़ यहाँ पे आते हैं आप? जी सर, इधर रोज़ आते हैं। बहुत ज़्यादा ज़लालत है इधर। क्या ज़लालत है, ज़रा अल्फाज में बयान करें, बताएं कि जी इस तरह की ज़लालत है। सर ज़लालत ही है, इधर रास्ता ही नहीं है, पानी इतना खड़ा है, गुजरने का रास्ता ही नहीं है। ठीक है, कोई अल्लाह वाले भी आते हैं इधर, किसी ने नहीं नमाज़ पढ़नी होती, कोई रास्ता ही नहीं है। इधर गांधी बहुत है, बंदा क्या करे, किसको बताए। अभी तो पानी थोड़ा सा कम हो गया है, वरना ये सुबह तक पानी बहुत ज़्यादा था। और ये आपकी ज़ाहिर है कि सवारी है, आपने बड़ी मेहनत हाकलाल की कमाई से सवारी ख़रीदी है, पानी में ये भी ख़राब होती है। ज़ाहिर बात है, मिट्टी है, गंद है, तो गाड़ी का ज़ाहिर बात है, गाड़ी का ना कि हमारा रोज़गार है, ये ख़राब ही हो रहा है। कोई हमारे साथ चल के आएगा हमारे पास तो कैसे आएगा, जरा रास्ता ही नहीं है। इधर गांधी इतना बहुत गंद है, बहुत ज़्यादा गंद है। ज़ाहिर है कि बारिश से पहले ही बहुत ज़्यादा गंद था। एक तो पानी का मसला है, चलें ये आर्जी मसला है, ये मसला भी होना नहीं चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, फौरी निकल जाना चाहिए, लेकिन ये निकल जाएगा। इसके अलावा क्या मसाइल है यहाँ पे? इसके अलावा आपके सामने सर, वहाँ तो पागल तो नहीं है, हुकूमत भी इतनी पागल नहीं है, हुकूमत को भी सारा पता है। ठीक है, इधर का जो MP है, MN जो भी है, मुझे तो नाम का नहीं पता, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि किधर जो मसाइल है, ये आपको भी पता ही है। बिल्कुल ठीक है जी, कुछ चीता मसाइल हैं, वो मैं ख़ुद भी बताऊंगा, गिनवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले लोगों से पूछते हैं, लोगों की नज़र में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा बड़ा मसला है? मैं पानी का मसला, मेरा पुत्र, असी गरीब लोग बच्चों की रोजी कमाने आ। गटर वाले जो कढ़ते हैं उन्होंने को चाहिए है, वो कहते हैं कि सानू 5000 दो, 3000 दो, फिर असी पानी कढ़ांगे। आप यहाँ पे क्या करती हैं? इधर मैं बच्चों दी गोलियां टाफियां बेचती हूँ, अपने बच्चों की मजदूरी कर। ठीक है, रिस्क कमा रही हैं। लारी अड्डा है, लारी अड्डे च ज़्यादा लोग आते हैं, चलो बच्चों का खर्चा पानी यहाँ पे ये काम कर रही है। मैनू इतने 15-20 साल हो गए ने। यही सूरत हाल है, हम भी बचपन में देखा करते थे, छोटे छोटे थे, ये वही मसाइल हैं, बल्कि बड़े हैं, कम नहीं हुए। पानी नहीं खत्म होया इतों, इतनी ट्रैफिक जाम, जैसे एक छोटे छोटे बच्चे ने, जैसे मेरा बच्चा साथ मेरे, पानी का मसला दे इतने सारा। अच्छा, एक तो माँ जी पानी का मसला हो गया, ये बारिश का पानी है, बारिश का भी, ये गटर भी बंद रहते हैं। अच्छा, गटर का पानी भी है, यानी ये बारिशों के सीजन के अलावा भी पानी खड़ा रहेगा? खड़ा रहता है, जो दिल करे उदो पानी इन्ना ना हो जाता, गटर बंद होंगे ने। ए मेरा वीर, मैं मिन्नत करनी है कि यह जो सिलसिला ना ऐ सही हो जाए, दुआवां, बच्चे गरीब लोग दुआवां देंगे। क्या गाहक आपके कम हो जाते हैं? कारोबार लोग होंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? और आप चूँकि कोई 15-20 साल से यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप
कोई ये गोलियां टॉफियां बेचनी है? पानी के अलावा कौन सा बड़ा मसला है? ट्रैफिक का मसला ते पानी का। ट्रैफिक नहीं खुलती, इन्नी ट्रैफिक जाम है। बसां दे विच बसां, रिक्शे, मोटरसाइकिल सारी ट्रैफिक इत्थे जाम होंदी है। अच्छा, ये स्टैंड बने हुए हैं, ये मुख्तलिफ शहरों में यहाँ से बसें गाड़ियाँ जा रही हैं, तो साइड में मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही, कोई बैठने के लिए कोई ऐसी कोई चेयर्स लगी हों या कोई ऐसे स्टूल्स पड़े हों कि सवारियाँ आएँ बाइज्जत तरीके से यहाँ पे बैठ सकें, कुछ भी नहीं। इत्थे कोई सहूलत नहीं, कुछ भी नहीं हैगा। सब हर शहर दे विच सहूलतां ने लारी अड्डे च, इत्थे कोई सहूलत नहीं हैगी। ठीक है जी भाईजान, ये सवारियाँ जब आती हैं ज़ाहिर है गाड़ी भरने का इंतज़ार करना पड़ता है, तो कहाँ बैठती हैं? ये मर्द तो चलें खड़े हो जाते हैं, वैसे तो कोई रीज़नेबल आदमी तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। कोई सोच सकता है कि अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आए। मैं यहाँ से काफ़ी देर से यहाँ पे घूम फिर रहा हूँ, मुझे कोई औरत तो नज़र नहीं आ रही, सारे मर्द ही हैं। इसका मतलब है कि जो ख़वातीन हैं, जो सवारियाँ हैं, वो तो यहाँ पे आती नहीं हैं और कहाँ पे बैठेंगी, ना इंतज़ार कर सकती हैं कहीं बैठ के। ये जो एक मुझे पड़ा हुआ है वो भी मेरा ख्याल लोगों ने अपने लिए रखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट अपने ट्रांसपोर्टर ने अपने लिए रखा हुआ, ड्राइवर कनेक्टर आके रेस्ट करते हैं इसके ऊपर बैठ के। बाकी इधर ना कोई सिस्टम नहीं है सफाई का, कोई गंद, कोई पीने का पानी, हर बंदा पानी की बोतल तो अफोर्ड नहीं कर सकता। इधर पीने के पानी के लिए कोई कूलर लगाओ, ला रहे हैं लीटर 20 रुपए लीटर भी ना ले रहे हैं। इधर इतना कोई ज़्यादा नहीं। ये सरकारी वॉशरूम बनाए हुए हैं या इन लोगों ने अपने बनाए? सरकारी ने अपने बने हुए हैं। सरकारी वॉशरूम है ही नहीं है यहाँ पे। आप क्या करते हैं? इधर मेरा मैकेनिक का काम है। मैकेनिक का काम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाईजान? राना इशफाक जी। राना साहब, यहाँ पे आप क्या मसरूफियत है आपकी? मैं ट्रांसपोर्टर हूँ जी। ट्रांसपोर्टर हैं जी। आप बेहतर मसाइल बता सकते हैं जी भाई। एक तो आपके अपने मसाइल, जी, फिर जो आपकी सवारियाँ हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, उनके मसाइल। तो सबसे पहले ज़रा अपने मसाइल बताएं। ट्रांसपोर्टर को सबसे बड़ा मसला यहाँ पे सर हमारे जो मसाइल है ना, हम तो भूल चुके हैं। इंतज़ामिया को बता आप नहीं भूले होंगे, जिन्हें याद रखने चाहिए वो भूल गए। सर मैं बताओ, हम भी भूल गए हैं ना, बार बार बता के। अभी हमें सबसे पहले हमारी जो तरजीह है ना कि यहाँ लारी अड्डे में आने वाला पैसेंजर जो है उसको बेहतरीन सहूलत मिलनी चाहिए, और उसके लिए भी हम बार आवाज़ उठा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चीदा जो सहूलियात हैं आपकी नज़र में जो होनी चाहिए ट्रांसपोर्टर के लिए, बाइज्जत रोज़गार है, क्या है वो? सबसे पहले तो लारी अड्डे में सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। उसकी वजह यह कि आज 2 दिन से बारिश है, लेडी सवारी तो लारी अड्डे में आना हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर लेडी सवारी नहीं आती या बाकी सवारियाँ नहीं आती तो ये रोज़गार नहीं चल सकता। इसके लिए हमने बेशुमार दफ़ा इंतज़ामिया के इल्म में बात दी है कि कम से कम सीवरेज का निज़ाम ठीक होना चाहिए, पानी का पीने का पानी ठीक होना चाहिए। ये सीवरेज का निज़ाम कब से है, कब से तब्दील नहीं हुआ? ये सर तकरीबन हम जब से लारी अड्डे में हैं 20-25 साल से यही सिलसिला चल रहा है। ये सिस्टम सारा चौक हो जाता है। ये बारिश के अलावा भी जो गटर हैं ये भी बंद ही रहते हैं? सर बारिश के अलावा गटर बंद है तो जाहिर है पानी रुक जाता है ना। अगर गटर सिस्टम ठीक हो तो पानी भी निकल जाए। इसका मतलब ये जो पानी खड़ा हुआ है ये मामूल है, ये खड़ा ही रहता है, ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं। हल्की सी बारिश होती है, हम एक हफ्ता अजाब में मुब्तला हो जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एक तो सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा वेटिंग रूम हमारे पास बिल्कुल नहीं है कि सवारी आए, उसने जिस गाड़ी पे जाना है उसके लिए अगर उसको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता। पूरे जनरल बस स्टैंड नॉन AC का कोई वेटिंग रूम नहीं है। ये भी ट्रांसपोर्टर ने, यानी आप लोगों ने खुद ही ये एक स्टूल मुझे नज़र आया, अभी तक जितने मैंने स्टैंड देखे हैं 2-4 कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, खुद ही बैठे हुए हैं, सवारी तो नहीं बैठ। स्टूल जो है अपनी मदद आपके तहत अपने रखे हुए हैं, यहाँ गाड़ी का अमला और जो स्टैंड को बंदे हैंडल करते हैं वो बैठते हैं जनाब। वेटिंग रूम कभी हुआ करता था या आज तक बनाया ही नहीं गया? जी कभी था, अभी भी है, कभी था, वो अब हमारे इस्तेमाल में नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे लिए बनाया था, अभी वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, वो इस्तेमाल में, गवर्नमेंट के इस्तेमाल में। अच्छा जी, वेटिंग रूम है वो सामने, क्योंकि मेरे लिए भी ये खबर है कि यहाँ पे कभी वेटिंग रूम हुआ करता था, इससे पहले तो खैर पता ही नहीं था कि वेटिंग रूम है। वो सामने जो आपको 2 दुकानें नज़र आ रही हैं जहाँ पे शटर डाउन है, यानी शटर बंद हैं और तारे लगे हुए हैं, ये बताया जा रहा है ये वेटिंग रूम है, यानी सरकारी खातों में, सरकारी कागज़ों में ये वेटिंग रूम है, और जिसे ये शटर लगा के बंद कर दिया गया है। और आवाम बेचारे क्या कर रहे हैं, जो सवारियाँ, ये देखें ज़रा, ये दिखाएं ज़रा इन्हें, ये देखें, ये पानी में बेचारे खड़े हुए हैं और यहाँ पे खड़े होके अपनी सवारी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो वेटिंग रूम है वहाँ पे शटर्स लगा के उसे बंद कर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है और ये क्यों बंद किया गया है, और ये अगर सरकार की जगह है
और ये इस मकसद के लिए बनाई गई है, तो फिर क्या वजह है कि इसे बंद किया गया? आप बताएंगे ये कब से बंद है और क्यों बंद है? ये जब से बना है जी, बना था आयशा मुमताज़ थी इधर एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने ये बाकायदा जगह गवर्नमेंट की थी, कब्ज़ा माफिया के किया हुआ था, कब्ज़ा माफिया से कब्ज़ा छड़ाया और उन्होंने ये दफ्तर बनाए ट्रांसपोर्टर के लिए, ऊपर नीचे वेटिंग हॉल बनाया पैसेंजर के लिए, ड्राइवर रेस्ट हाउस बनाया, लेकिन ये उसी दिन से बंद है। हम कई दफ़ा कमिश्नर साहब के नोटिस में दे चुके हैं और दरखास्तें भी दी हैं कि खुदारा इसको खोला जाए, पैसेंजर जो सहूलत लेना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं बैठें, ड्राइवर जो रेस्ट करना चाहते हैं करें, जो ऊपर दफ्तर ट्रांसपोर्टरों के बनाए थे वो ट्रांसपोर्टरों को दिए जाएं, लेकिन इसको अभी तक किसने ताला लगाया है? अगर पुरानी एडमिनिस्ट्रेटर थी आयशा मुमताज़ का आपने नाम लिया, उन्होंने कब्जा छुड़वाया, आप लोगों के लिए दफ्तर बनाए, तो उसके बाद कौन से एडमिनिस्ट्रेटर आए थे, किसने बंद किया? उसके बाद जी डोगर साहब आए थे, वो बंद तो बेसिकली तो कमिश्नर साहब की तरफ से ना लोकल गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, वो एडमिनिस्ट्रेटर ने तो नहीं बंद कराया। एडमिनिस्ट्रेटर ने तो हमारी हेल्प की, दरखास्तें दी कि इसको खोला जाए ताकि लोग यहाँ से फैज़। कमिश्नर ऑफिस की तरफ से ये बंद किया गया है। हाँ जी। को वजह बताई गई कि इस प्रॉपर्टी को बंद करने की वजह क्या है, इसके अंदर कौन सा खजाना पड़ा हुआ है? कोई वजह नहीं बताई उन्होंने, ना ही आज तक। असल हकीकत जो है जन्नत बस स्टैंड के हवाले से मैं आज ये बात करूँगा आपसे कि जन्नत बस स्टैंड का जो पुराना हाल है देख रहे हैं आप, जो यहाँ पैसेंजर कैसे आएगा, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल डेड है। और जन्नत बस स्टैंड की कमाई जो हमसे 90 करोड़ रुपया सालाना लेते हैं, तकरीबन अब तो मेरा हाल अरब के करीब पहुँच गया होगा। कानून में वाज़ेह है कि जन्नत बस स्टैंड की कमाई जन्नत बस स्टैंड पर खर्च की जाए, लेकिन यहाँ जन्नत बस स्टैंड पर 1 रुपया खर्च नहीं होता। 1 अरब रुपए ले रहे हैं साल के, तकरीबन आप कमा के दे रहे हैं इन्हें 1 रुपया नहीं लग रहा है यहाँ पे, किसकी जेब में जा रहा है? एडवांस टैक्स देते हैं, लेकिन 1 रुपया जन्नत बस स्टैंड में। ये टोटल जो लोकल गवर्नमेंट को पैसे जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट आगे पता नहीं क्या करती है। ये खान साहब की हुकूमत में हुआ है, ये उसका करिश्मा है, या इससे पहले जो हुकूमतें थी? जब से ये गवर्नमेंट तकरीबन पहले भी थी वैसे ही था। पहले हमारे मियाँ अमर साहब जब मेयर थे उस वक्त उन्होंने बड़े प्लान बनाए, ये कर देंगे जन्नत बस स्टैंड को मिसाली बना देंगे, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब से लेकर आज तक कुछ नहीं किया। जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब रहे हैं उन्होंने तो यही कहा था कि इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये जो इसकी सूरत हाल है, इसकी वजह से आपका जो बिजनेस है, आप ट्रांसपोर्टर हैं, कितने फीसद मुतासिर हुआ है? और अगर ये सहूलियात बेहतर हो जाएं, ये मसाइल हल हो जाएं, और ये कोई बहुत बड़े मसाइल नहीं है, हल हो सकते हैं, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, तो आपका बिजनेस कितने गुना बढ़ सकता है और अल्टीमेटली हुकूमत को फ़ायदा होना है। अगर आप पहले 50% कर रहे हैं ना बिजनेस यहाँ, तो ये 100% हो सकता है, क्योंकि जब पैसेंजर को सहूलियात मिलेगी यहाँ पे तो वो बाहर से आएगा। वो डी क्लास अड्डों में जाता है, पैसे खर्च करता है, ज़्यादा पैसे खर्च करता है सिर्फ सहूलत के लिए। कितने फीसद मर्दाना सवारियाँ यहाँ पे? ख़वातीन बिल्कुल नहीं आती हैं? कम ख़वातीन आती हैं, 10% लगा लें, 15% लगा लें ख़वातीन जो आती हैं यहाँ। लेकिन इसी तरह इन्हीं राहों पे चल के जाती हैं। बिल्कुल, ये देखे अपना पिंडलियाँ इनकी नंगी हो रही हैं, वो क्या करें लोग, ये कैसे इस दलदल में आए लोग? हम तो गवर्नमेंट से यही वो देखें वो एक ड्राइवर लग रहा है, ये मुझे को हमला लग रहा है, बेचारा अपने लिए खाना लेके आ रहा है, अपने लिए खाना लेके आ रहा है, और ये देखें कितने गंदे पानी से यहाँ से गुजर के आ रहा है। वो चाय वाला भी आ रहा है, वो चाय के कप उठाए हुए हैं और वो बेचारा लेके आ रहा है। अच्छा, वो सामने होटल है और यूँ लग रहा है कि जैसे कोई ये यूरोप का इलाका है और झील किनारे जिस तरह रेस्टोरेंट्स होटल बने होते थे, ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ये को वैसा ही है, लेकिन फ़र्क है ये गंदा गदला पानी है, बीमारियों का गढ़ है। वो होटल है, खाने पीने के आपको वो बड़े बड़े बर्तन नज़र आ रहे हैं, पतीले नज़र आ रहे हैं, और वो इसी तरह ओपन है और नीचे आप पानी देख लें। ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे डेंगू ना हो, ये इस कदर यहाँ पे लार्वा होंगे अगर ये चेक किया जाए। लेकिन क्या करें, हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अमला है, वो चूँकि हिदायत आई हुई हैं और वो पोलियो की वैक्सीन लग रही है, अमला सारा उधर भेजा हुआ है। डेंगू की क्या सूरत हाल है, हम चीख के थक गए हैं। रोज़ हेडलाइंस में बता रहे हैं कि लाहौर शहर में डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जगह जगह से लार्वा निकल रहा है, लेकिन हुकूमत जो है हमारी और हमारा जो अमला है वो पोलियो वैक्सीन में मसरूफ़ है। आप यकीनन वो करें, लेकिन ये किसने देखना है? यहाँ से लार्वा किसने बरामद करना है? यहाँ पे आके चेकिंग किसने करनी है? ये पानी किसने निकलवाना है? आप ये आपकी ये तरजीहात का मामला है, मैं पहले भी बात करता होता हूँ। तो ये सारी सूरत हाल है। बसें एक साइड पे हैं, दुकानें एक साइड पे हैं, दरमियान में एक लंबी झील है, ये दरिया है। आग का दरिया तो मैं नहीं कहूँगा, पानी का दरिया है, लेकिन ये आग के दरिया के बराबर ही है, उसके मुतरादिफ ही है। और यहाँ से आपने गुजर के जाना है तो वहाँ पे जाके अपनी अपनी भूख मिटानी है, आपने प्यास मिटानी है। लोग मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। भाईजान, इधर कुछ सवारी है जो यहाँ पे आया हुआ है, जो यहाँ से सवार होकर जाना चाह रहे हैं, सवारी कहाँ पे है?
को मसले गिनवाएंगे? कोई ये फरियादें पहले भी कर चुके हैं, हम भी आ चुके हैं 1000 दफ़ा, लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रिंगती। शायद इस बार कोई थोड़ी सी शर्म आ जाए। हर चीज़ के लिए जो है ना इनको जो है ना दरख्वास्त दी है, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई लारी अड्डा में। ठीक है, आपके सामने ये फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? पहले नंबर पे तो ये है ना, जो पैसेंजर आ रहे हैं उनको बैठने के लिए कोई मसलन के मुसाफिर खाना होना चाहिए, बैठने के लिए सीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई हाल ही नहीं है। सफाई सबसे हम मुसलमान हैं, इस्लामी रियासत में रहते हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, और यहाँ पे आके देख लें, यहाँ पे करप्शन मान नहीं है। जो सफाई करने आता वो गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे लेता है, अड्डों वाले से मंथली ज़्यादा लेता है। ये इन्होंने बड़ी खुल के बात की और बड़ी खूबसूरत बात की कि करप्शन यहाँ पे हो रही है। डेफिनेटली जब इस तरह के मामला होते हैं, हालात ये होते हैं, तो करप्शन हो रही होती है। वो करप्शन क्या हो रही होती है, इनसे आगे दोबारा बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस करप्शन को बेनकाब करें, एक ब्रेक शामिल करें। वापस आते हैं तो इनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। यहाँ ट्रांसपोर्टर ही हैं, ये कुछ हमें बता रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि यहाँ पे करप्शन हो रही है। जो भी सरकारी महकमों का अमला आता है वो इनसे दिहाड़ी लगा के चला जाता है, पैसे लेके चला जाता है। ऐसे ही भाईजान? जी भाई। कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहे, इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे? नहीं। कौन सा अमला आता है, किस महकमे का अमला आता है, किस मद में पैसे लेकर जाता है? ये पानी निकाल नहीं रहे, इतने दिन हो गए, 2 दिन हो गया बारिश हुए, ये पानी अभी तक यहाँ पे खड़ा है। जिसको बोलें वो कहते हैं जी पैसे देंगे तो निकालेंगे। कौन आपसे लेता है? वासा के लोग आते हैं? कौन आता है? हर महकमा लेता है, वासा हो गया, LWMC हो गया। LWMC और वासा के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि पैसे देंगे तो पानी निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। वो वाशरूम वाले हैं जो, उन्होंने बोला उस दिन के ये पानी निकाले, उन्होंने बोला 3000 रुपये देंगे तो पैसे, तो फिर पानी निकलेगा। यहाँ पे निकासी है ही नहीं पानी की, ये साफ़ ही नहीं करवाते। किसी से निकाल के लेकर जाएंगे, भर के लेके जाएंगे कहीं? जी, भर के लेकर जाएंगे कि निकासी? तो भर के भी नहीं लेके जाते, नालों की सफाई हो तो पानी निकले। तो ये लग रहा है कि जैसे ये बस स्टैंड नहीं है, कुछ जंगल है, जंगल का कानून है, जिसका जो बदतरीन है, जंगल से भी बदतरीन है। कितनी तकलीफ होती है, आपके सामने कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि आपका कारोबार है, आपने लाखों करोड़ों रुपए लगा के यहाँ बिजनेस बनाया हुआ है और रोज आपको गंद में आना पड़ता है। 70% हमारा कारोबार डाउन है सिर्फ इस हालात की वजह से। कोई पैसेंजर भी अंदर आने को राजी नहीं है अड्डे पे। बिल्कुल ठीक है जी, मसाइल हैं जो कि ना कम हो रहे हैं ना कम होने हैं। पर्ची का क्या मामला है भाईजान? ये भाईजान ही बताएंगे भाई। पर्ची जो है ना वो परले स्टैंड में, ये परले स्टैंड जो शक्करगढ़ का स्टैंड है, उधर पर्ची कोई नहीं है। इधर जहाँ भी गाड़ी खड़ी करो पर्ची देनी पड़ती है। क्या वजह है? वजह क्या है, बस ठेका हुआ है उनका, गवर्नमेंट का ठेका नहीं हुआ तो बगैर ठेके के यहाँ पे स्टैंड बने हुए गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, पैसे ले रहे हैं। पैसे कौन ले रहे हैं? ये पर्ची वाले इनका मुझे छेड़ के आदमी। अच्छा, बगैर पर्ची के सब कुछ हो रहा है और हुकूमत के खाते में कुछ नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, हुकूमत के खाते में जा रहा है, मतलब नहीं जा रहा, ये तो फिर ये तो आप चेक करें ना खजानों में। पर्ची नहीं है तो इसका मतलब ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो तो किसी की जेब में जा रहा है ना, हुकूमत के खजाने में कुछ नहीं जा रहा। ये तो जो जड़ी पर्ची दे रहे हैं वो हम तो ले रहे हैं, अब ये नहीं पता वो जमा करवा रही है या नहीं करवा रही, ये उनका मतलब है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि सवारी ढूंढें। ये आपको जितने लोग नज़र आ रहे हैं ये सारे ट्रांसपोर्टर हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सवारी है ही नहीं है। यहाँ पे कौन आए? आम हालात में नहीं आते, इतनी सवारियाँ नहीं हैं जितनी यहाँ पे बसेस मुझे नज़र आ रही हैं। बहरहाल ढूंढते हैं कहीं से सवारी मिल जाए। और ये तो हमने आपको पानी की सूरत हाल दिखाई। आगे चलते हैं जहाँ पे पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया और वहाँ पे जो दलदल बनी हुई है वो आपको दिखाने वाली है। आगे चलते हैं। जी जी बता। कल फुटबालियां दे उतों दी पानी तुरया फिरदा सी। अच्छा, ऐना फुटबालियां दे उतों दी पानी तुरया फिरदा। अच्छा, ये कोई 1-1 फुट के हैं? थाने के अंदर पानी चला गया सी कल। थाने के अंदर पानी चला गया? हाँ जी। तो ये फिर कैसे निकला? खुद ही निकल गया? बस ये हुण गटरा ने आस्ता आस्ता कढ़िया, ऐसा निकला है, खुश्क हो गया? खुशक हो गया। पानी के बाद ज़रा दलदल जो यहाँ पे बनी हुई है, जो कीचड़ है, उसकी सूरत हाल भी आपको दिखा देता हूँ। और ये सारे सरकारी स्टैंड है और ये बसेस लगी हुई हैं और ये किस कीचड़ में खड़ी हुई हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें कि यहाँ पे सवारी आएगी, सवारी उतरेगी, सवारी यहाँ से उतर के किस तरह जाएगी? कोई यहाँ से चल के सवारी जा सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये वो मैकेनिक देखें ज़रा। ये बेचारे, चूँकि गाड़ी यहाँ पे आके खड़ी होगी, इन लोगों ने यहीं पे अपना काम करना है। इस गाड़ी में जो भी मसला आ जाएगा, गाड़ी खड़ी होगी, उसका तेल पानी चेक करना है। ये अभी भी इसका तेल पानी बदला जा रहा है। और ये देखें, और इसके नीचे एक मैकेनिक बैठा हुआ था, अभी यहाँ पे बैठा काम कर रहा था। तो ये बेचारा इस दलदल में, इस कीचड़ में बैठ के, लेट के और काम कर रहा है। एक सवारी मेरे साथ आई है, उस वक्त से मैं ढूंढ रहा था, सवारी मिलनी थी। क्या हाल है चाचा जी?
ठीक है, खैरियत से? कहाँ जा रहे हैं? नौशहरा जा रहे हैं। तो ये इतना सामान उठाया, ये इस गंद में से चल के आ रहे हैं? बस ये मजबूरी है। नहीं, मजबूरी तो है, लेकिन आपने तो किराया पूरा देना है जी। ऐसा तो नहीं कि किराया आधा हो गया है, पूरा आपने किराया देना है। तो ये सहूलियात नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, इतना गंदा। क्या कहना चाहते हैं आप? सफाई होनी चाहिए। कितनी मुश्किल है, इतना सामान आपने उठाया हुआ है? बहुत मुश्किल है। और ये लारी अड्डा आ जाए या आते जाते रहते हैं? आज ही आए हैं, आज ही ये हाल देखा हमने। तो दोबारा आएंगे? नहीं, दोबारा नहीं आएंगे। दोबारा नहीं आएंगे बिल्कुल नहीं आएंगे जी। ये मैं भी ये सोच रहा हूँ दोबारा ना आऊँ, क्योंकि बुरा हाल हो गया जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कोई सफ़र कर रहे हैं या यहाँ पे होते हैं? नहीं, इधर कनेक्टर हूँ गाड़ी के साथ। अच्छा, तो ये गाड़ियाँ आपकी, ये लाखों रुपए की एक गाड़ी है, ये तो तबाह होगी। तो जाहिर बात है, सब जब काम ने गवर्नमेंट कराएगी तो ये ऐसा ही होगा ना मेरे भाई। और जब गाड़ी आके खड़ी होती है, काम काज इसी तरह ही करते हैं जो गाड़ी का काम निकलता है? ऐसे ही करना पड़ता है ना, जब गंद होगा तो फिर ऐसे ही होगा। क्या करें, गरीब लोग मजदूरी तो करनी है ना, इतने कारोबार तो है नहीं किसी के, तो सब गरीब लोग हैं। डेंगू के अलावा आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पे कितनी बीमारियाँ? ये ऐसे कहते हैं कोरोना आ गया, ये आ गया, इसमें गंद में नहीं आता कुछ भी, बीमारियाँ आती नहीं इस गंद में, सब कुछ आता है। बस कोरोना ही नजर आता है, कोरोना के अलावा कोई बीमारी नजर नहीं आती। हाँ, और सब कुछ है, इधर डेंगू भी है। सारी बात कहते हैं ये डेंगू, ये वो, ये तो बुरी बात है ना ऐसे काम करना। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना काम करवाएं। बड़े साफ सुथरे कपड़े जूते पहने होते हैं अफसरान, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। ये आप आ सकते हैं, मैं आ सकता हूँ, अफसरान यहाँ पे कहाँ आ सकते हैं चेक करने के लिए? तो गरीब ही आएंगे ना सर, अमीर कहाँ से आएंगे? अमीर तो अपनी गाड़ियों में, कारों में जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अमीर क्या करने आएंगे जी यहाँ पे? गरीब बेचारा आएगा, और वो भी मजबूर होके गरीब आएगा। अच्छा, मैं अभी तक मुझे एक सवारी मिली है, और इस अगली बस में शायद सवारियाँ बैठी हुई हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें। ये एक गाड़ी लाखों रुपए की है राना साहब जी, करोड़ों रुपए का यहाँ पे आप सबका यहाँ पे ज़ाहिर ये गाड़ियाँ हैं और सब कुछ है जी। तो इनकी सस्पेंशन, ये ऊंचे नीचे रोड हैं, टफ टायर हमें सब जगह नज़र नहीं आ रही, तो सस्पेंशन ख़राब, टायर ख़राब, कितना नुकसान होता है? सर, नुकसान की ये पोजीशन है कि गाड़ी का टायर आज से तकरीबन 15 दिन पहले 50,000 का था, अब हो गया ये 65 का। 15,000 रुपये एक टायर के पीछे बढ़ गया, महंगा हो गया। मोबाइल महंगा हो गया, स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए हैं, डीजल बढ़ गया, और हमारी मुसीबतों में कोई कमी नहीं आई। मैं ये सारा एरिया देखिए सोच रहा था, इसके बिल्कुल पीछे और इस साइड पे खाली जगह पड़ी हुई काफ़ी, तो अगर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, कोई ऐसी कोई तजवीज़ आपकी तरफ से आई हो, या इससे पहले कभी किसी ने सोचा हो कि इस लारी अड्डा को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, इसे साफ़ नहीं करना, तो ऐसी कोई तजवीज़ है? सर, अगर ऐसी तजवीज़ आ जाती है, लारी अड्डा और किसी जगह शिफ्ट हो जाता है, अगर यही हालत वहाँ भी बननी है तो फिर यही बेहतर है, इसको ठीक कर दें। क्योंकि हम तो टैक्स बाकायदगी से दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं। हमारा दिया हुआ टैक्स 1 साल का इस लारी अड्डे पे लग जाए, ये मॉडल लारी अड्डा बन सकता है। 1 अरब रुपए है, मैं कहता हूँ आधा भी लगना शुरू हो जाए तो ये मॉडल बन जाएगा। बन जाएगा जी, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। मसला ये है कि इस पे डेवलपमेंट पे किसी बंदे ने आज तक इंतज़ामिया ने तो जो दी नहीं कि इसको बेहतर करें। यहाँ जो आवाम आती है उसको कुछ सहूलत देने की कोशिश करें, करनी चाहिए। इसका बराह रास्त जिम्मेदार कौन है? कौन देखता है? डीसी साहब देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा देखते हैं। अभी हैं एडमिनिस्ट्रेटर? क्योंकि ये सूरत हाल देख के मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा ओहदा कोई है और उस पर कोई बैठा हुआ है काम कर। सर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में मैं यकीन से नहीं कह सकता कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं या नहीं। नहीं, इस वक्त नहीं, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि लगता ही नहीं है कि यहाँ पे ये ओहदा है और कोई इस सीट पे बैठा हो। ओहदा तो है जी, ओहदा तो है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब अहमद रजा भट्ट साहब मौजूद हैं। तो आप क्या करते हैं? वो किस मकसद के लिए बैठे हुए हैं? वो इस सिस्टम को देखते हैं। ये जो कहा जाता है कि अगर आप 3 साल, क्योंकि 3 साल का टेन्योर होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, लारी अड्डा का, अगर 3 साल के लिए यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए और वो निकाल जाए तो उसके बाद उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है। आयशा मुमताज़ आज भी याद है, जब तक हम ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे हमें याद है, ये लारी अड्डे में अगर कुछ 10% आपको बेहतरी नज़र आ रही है तो ये मैडम आयशा मुमताज़ की वजह। जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थी जी, उनसे पहले या उनके बाद किसी ने कोई काम नहीं किया, और जो मौजूदा है वो भी कुछ नहीं कर? सर, उसके बाद बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ हो तो ये चीज़ें आपको कैसे नज़र आएँ? अगर काम नहीं होता तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, पानी भी आपको नज़र आ रहा है, कीचड़ भी आपको नज़र आ रहा है, आवाम की मुश्किलात भी आप अपने कैमरे की आंख से देख रहे हैं। मेरे बताने की तो ज़रूरत इतनी तफसील से नहीं है। फिर बिल्कुल ठीक है जी, एक और ब्रेक शामिल करने का वक्त आ गया है, ब्रेक लेते हैं। तो सवारियाँ कुछ ख़वातीन नज़र आई हैं, उनसे चल के बात करते हैं।
अच्छा, जिस बस स्टैंड में मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुझे ये बताया गया है, और ये कैमरामैन मिराज आपको दिखाए, मिराज ज़रा ये क्लोज़ करके दिखाएं कि ये जो लेंटर का सरिया है ये बाहर आ चुका हुआ है, और खुदा ना खासा जिस तरह ये बारिशों का मौसम है, और ये इस साल से नहीं है, ये पिछले एक दो सालों से इसकी ये सूरत हाल है, और ये लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे ये लेंटर किसी वक्त भी नीचे गिर सकता है। और इस सारी इमारत के नीचे कई बसेस हैं और इन बसेस में कई सवारियाँ हैं, और अल्लाह ना करे ये हुआ तो ये बहुत ही जानलेवा होगा। हम आपको वार्न कर रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं कि बाकी सब कुछ छोड़ दें आप, अगर नहीं कर सकते, इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप इस इमारत को देख लें कि अल्लाह ना करे ये अगर गिर गई, और खुदा ना खास्ता गिर सकती है, क्योंकि इसका जो सरिया वो भी बाहर आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये छत टपकती है, पानी की वजह से ये कमज़ोर हो चुकी हुई है, किसी वक्त भी नीचे छत पे पानी खड़ा हुआ है। कितना पानी खड़ा हुआ है? पानी उत्ते खड़ा हुआ है ना, देखो जी आगे पर खड़ा हुआ है पानी। बारिश कल की बारिश हुई है और पानी अभी तक पानी टपक रहा है। बारिश कल हुई है, पानी अभी तक छत पे खड़ा है। छत पे खड़ा है, कोई उसका भी निकासी का सिस्टम नहीं है। उसका निकास कोई नहीं है। छत के ऊपर पानी खड़ा, 2-2 दिन पानी छत से रिश्ता रहता है। अच्छा, एक तो मुझे ये समझ नहीं लगती, ये निकासी आपके लिए पता नहीं कोई जिद है। ये शहर के जिस हिस्से में चले जाएं, अब आपने अगर सीवरेज सिस्टम नहीं बनाया, चलें उस बात को हम छोड़ दें, ये तो छत है, यहाँ पे आपको एक सुराख करने में क्या मसला था? सीधा पानी नीचे आना शुरू हो छत से पानी ना निकलने की वजह है कि ये लेंटर जो है वो लीक भी करता है और ये सीमेंट गिरना शुरू हो गया। उत्ते कितना पानी खड़ा है, देखो आन के। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करते हैं जी। पानी तो जाके हम नहीं देख सकते, लेकिन जो सवारियाँ हैं उनसे कोशिश करते हैं बात करें, और जो SOP है कोरोना को लेके, कोविड को लेके, क्या उस पर अमल हो रहा है वो भी चेक करते हैं। वैसे अभी हम चूँकि यहाँ पे आ रहे थे कैमरा लेके, तो यहाँ के जो लोग हैं ट्रांसपोर्टर, उन्होंने आवाज़ लगा दी सब सवारियों के मास्क पहन लें। मास्क उन्होंने पहन लिया, लेकिन ये भाई साहब चूँकि अब आए हैं, इन्होंने आवाज़ सुनी नहीं थी, इन्होंने मास्क नहीं पहना। क्या हाल है भाईजान? ठीक भाई। ठीक है यार, मास्क तो पहन लें, पहन लेते हैं, आपकी अपनी हिफाजत है इसमें। कहाँ पे जा रहे हैं? नारोवाल। ये गाड़ी नारोवाल जा रही जी। अच्छा, तो ये रेगुलर सफ़र करते हैं आप, यानी करते रहते हैं, आ जाए? बिल्कुल करते रहते हैं। तो इसी तंगी से सफ़र करते हैं? ऐसे ही करते हैं, आपके सामने ही। ना यहाँ को बैठने के लिए जगह है, ना को पीने का साफ़ पानी है, अगर वॉशरूम जाना पड़ जाए, हाजत हो जाए, वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते। नहीं है, ऐसे भी ऐसे ही। तो क्या सहूलियत होनी चाहिए? होनी चाहिए सब, इधर नीचे भी गंद पड़ा हुआ है। आप लोग ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, पैसे दे के सफ़र कर रहे हैं, मुफ्त सफ़र तो नहीं कर रहे, तो आपका हक़ है कि ये सारी सहूलियात हों? हक़ है हमारा, हमारे टैक्स हमें लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है आपके सामने ही, लेकिन कोई सहूलत नहीं। हक़ मिल रहा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, माँ जी क्या हाल है? कहाँ पे जा रही है? कहाँ पे जा रही है? ये उल्टा ही ठीक था। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये क्या सूरत हाल है? ये मर्दों के लिए इतना मुश्किल है यहाँ से चल के इस कीचड़ में, पानी खड़ा हुआ है आना, तो आप किस तरह यहाँ गाड़ी तक पहुँची? पीछे उतर के तक पहुँचे हैं। पैदल चल के आई हैं या पानी से चल के आई होंगी या कीचड़ से चल के, क्योंकि और तो कोई रास्ता ही नहीं? पानी, ये जूते खराब, कपड़े खराब, बावजूद तो रहा ही नहीं जा सकता। हर चीज़ ही खराब, इतने तो बदबू ही बदबू है, आख्या बीमारियां लगे। हाँ जी, बदबू तो 4 सवेरे बदबू खिल रही थी। तो ज़रा कुछ कहना चाहती हैं, कुछ अपील करना चाहें, कुछ ज़रा उन्हें बावर करवाएं कि सफाई होनी चाहिए, जरा गटरां दा पानी है ये खत्म हो जाए, सफाई होइए, जेडे लोग कौन कपड़े तो ना खराब होन उन्होंने। बिल्कुल ठीक है जी। ये बाइज्जत तरीके से आना चाहिए, बाइज्जत तरीके से आप सफ़र करें। ये तो यूँ लग रहा है कि जैसे किसी को कोई ज़बरदस्ती सफ़र करवाया जा रहा है, या यूँ लग रहा है कि जैसे कोई इनसे बदला लिया जा रहा है। सवारियाँ आगे बैठी हुई हैं। हुकूमत पंजाब की ये पॉलिसी है कि 50% के करीब सवारियाँ होनी चाहिए, लेकिन अभी ये गाड़ी आधी भरी है, कोई 50% के करीब सवारियाँ नहीं है। जहाँ हमने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल होने चाहिए, हमने आवाज़ उठाई, हमने उजागर किए। यहाँ ट्रांसपोर्टर्स को ये भी देखना चाहिए कि जो सवारियाँ हैं वो फासले से बिठाई जाएँ, 50% होनी चाहिए। अंकल बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं बात करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ही आप उकता गए हैं, मायूस हो गए हैं। अच्छा, मसला है, आप बताएं बाबा जी, ये क्या मामला है? ये क्या सूरत हाल है? अंदर भी गंद है, बाहर भी गंद है। कभी कभी आते हैं यहाँ देखते हैं। नहीं, आप 100 बिस्मिल्लाह जब मर्जी आएँ, कभी कभार आएँ, आप रोज़ आएँ, लेकिन सहूलियात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सहूलत होनी चाहिए। या तो बिल्कुल गर्द इस तरह पानी के कपड़े खराब हो जाते,
सारे कपड़े ख़राब, ज़ाहिर है नमाजी परहेज़ी आदमी है आप, तो ये तो वज़ू ही नहीं रहता ना जी। ठीक बिल्कुल सही है आपका, लेकिन साफ़ जगह होनी चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए कम से कम। हाँ जी, सहूलतें बिल्कुल ठीक है जी, सबका एक ही मुतालबा है। ज़रा यहाँ से बाहर निकलते हैं, अंदर की सूरत हाल हमने आपको दिखा दी है। मेरा ज़रा बाहर आ जाएँ, क्योंकि अंदर इस कदर हब्स है, इस कदर गर्मी है, ऊपर से इन लोगों ने मास्क लगाया हुआ। मैं हैरान हूँ कि इन लोगों की हिम्मत है कि किस तरह बैठे हुए हैं। यही अगर बाहर बैठने की सहूलत हो तो ये लोग सुकून से यहाँ पे बैठें और इंतज़ार करें, और उसके बाद जब गाड़ी चलने वाली हो तो गाड़ी में बैठे और रवाना हो जाएं। ये सूरत हाल है जी। हम भी ये आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये मसाइल हल नहीं होने। और आज एक और काविश थी, ये सोच लेकर, ये उम्मीद लेकर कि यहाँ के जो मसले हैं, और ये बड़े बेसिक मसले हैं, ये इनका कोई भी नाजायज़ मुतालबा नहीं है, और ये इतने बड़े मसले नहीं हैं, ये आराम से हल हो सकते हैं। अगर लारी अड्डा से वाकई 1 अरब रुपए के करीब सालाना टैक्स दिया जा रहा है, तो वो 1 अरब रुपए कहाँ जाते हैं? और इनसे जब कहा गया था कि यहाँ से जो टैक्स लिया जाएगा वो इनके वेलफेयर के लिए, इनके मामलात बेहतर करने के लिए, इंतज़ामात बेहतर करने के लिए लगाया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो 1 अरब रुपया कहाँ पे है? क्या किसी की जेब में जा रहा है? नहीं, अगर ख़जाने में शामिल हो रहा है तो किस मत में इस्तेमाल किया जा रहा है? आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।